अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमें करना है आज पार्ट नंबर 5 जो हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो हम उसका कर रहे हैं उसी का हमें पार्ट नंबर 5 करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम रिलेशन बिटवीन क्या है ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स हम फाइंड कर रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर से वो आप सबको समझ आ गए। ओके, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या है t² - 15। यहाँ पे होता है जो t² है इसको हम ऐसे रखेंगे माइनस, ये क्या है ना 15। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √15 होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो अंडर रूट और स्क्वायर जो है ना ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 वापस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें सॉल्व करना है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो हम करते हैं, देखो ये क्या बन गया a² - b²। दैट मीन जो ये t है ना ये a बन गया एंड जो अंडर रूट 15 है ये b बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया फॉर्मूला a² - b²। आपको पता होगा जो फॉर्मूला हम लिखते हैं a² - b² वो किसके बराबर होता है, वो होता है a+b इंटू a-b। ठीक है, तो a+b a-b। अब a क्या है यहाँ पे t, ठीक है, a प्लस b कौन सा है, b है यहाँ पे √15, ये है ना b √15, तो लिखते हैं √15 हो गया ये। एंड दूसरा क्या है a-b, a क्या है यहाँ पे t, शाबाश, एंड माइनस b क्या है यहाँ पे √15। यहाँ तक सबको समझ आया। अब करते हैं, देखो हमें क्या निकालने हैं ज़ीरोज़ पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे फिर उसका रिलेशन हम देखेंगे कोएफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, तो ज़ीरोज़ कैसे बनेंगे यहाँ पे, देखो हम क्या करते हैं, देखो t प्लस √15 जो है वो क्या है 0 के बराबर, तभी जाके हमें t का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे -√15, ये हो गया एक वैल्यू। अब दूसरा कैसे निकलेगा हमें, t - जो है वो क्या है 0 के बराबर, तो इससे हमें यहाँ पे मिलेगा t = +√15। समझ आ रहा है, क्यों ये इज इक्वल टू की इस साइड में तो -√15 है, जब ये इस साइड में आएगा क्या बन जाएगा +√15। यहाँ तक सबको समझ आया। ओके, अब देखते हैं, देखो अब ये हमारे दो वैल्यूज़ बन गए। कौन कौन से वैल्यूज़ बन गए, एक तो ये दिस वन एंड दिस, ये हमें हमारे दो वैल्यू जिनको हम ज़ीरोज़ कहते हैं। अब हमें देखना है जो रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ज़ीरोज़ एंड जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे सिर्फ t² का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ से क्या है ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब जो b एक और टर्म होती है b टर्म वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे करते हैं सॉल्व, पहले हम देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे लिखते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर आना चाहिए हमें, -b डिवाइडेड बाय a। यहाँ तक सबको समझ आया। देखो अब क्या है, अल्फ़ा क्या है, ये एक ज़ीरो है, देखो -√15 प्लस बीटा कौन सा है, ये दूसरा ज़ीरो, प्लस √15। अब क्या बन जाएगा ये, शाबाश, ये बनेगा हमारा +√15 प्लस -√15, ये क्या है +√15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये 0 बन जाएगा। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, -b डिवाइडेड बाय a। अब -b क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है ये ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए हमारा, जो ये जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल है ना। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, एंड जो कांस्टेंट c है वो क्या है -15। ठीक है ना, साइन इनका अपने साथ रखो, तो c क्या है -15। तो यहाँ पे जो ये दूसरी टर्म है bx, ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे भी हमें b का वैल्यू डालना होगा, दैट मीन 0। यहाँ पे तो b का कोई वैल्यू है नहीं तो 0 आएगा यहाँ पे, तो ये -0 क्या क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाई a क्या है यहाँ पे 1, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। अब ये आ गया ना इसके बराबर। अब दूसरी चीज़ क्या है, हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स। प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या देखते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आता है वो c डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या है -√15, बीटा क्या है +√15। इन दोनों का हम प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो इनको आप प्लस माइनस करो, वो आएगा यहाँ पे -√15 का स्क्वायर। ठीक है, -√15 जो है ना इसका स्क्वायर, माइनस एक ही बार है, तो इस रूट और ये जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमें -15।
समझ आ रहा है? अब देखो सी डिवाइडेड बाई ए क्या है, सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, वो क्या है -15 डिवाइडेड बाई ए क्या है यहाँ पे 1, वो भी क्या आया -15। अब देखो ये इसके बराबर आ गया ना, आ गया ना इसके बराबर। बस यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब इसी तरीके से हमारा 6th पार्ट है। देखें 6th पार्ट ईजी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझाना था 5th पार्ट में। अब 6th पार्ट जो है ना वो ईजी है। 6th पार्ट क्या है हमारा 3x² - x - 4। अब बोलो कैसे करते हैं हम? देखो क्या है 3x² - x - 4। अब इसकी कौन सी मिडिल टर्म है -x, इसी को स्प्लिट करते हैं पहले, ठीक है। अब करो इसको -x को स्प्लिट कैसे करना है, हमें इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। एंड वो क्या है उसका प्लस माइनस हमें 1 आना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं +3x - 4x माइनस ये वाला 4। समझ आ रहा है कैसे? देखो हमें क्या है, ये 1x है ना -1x, तो इसको हमें स्प्लिट करना है, इस वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है। ये कैसे हमने किया, हमने इसको लिखा 3x - 4x। देखो प्लस माइनस क्या आया माइनस, दैट मीन्स 4x में से 3x को माइनस करो, क्या आएगा हमारे पास वापस 1x आएगा, वो भी माइनस, ठीक है ना यहाँ तक। और इनका जो मल्टीप्लाई है ना 4 3s are 12, दैट मीन्स -12, वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 3 × 4 is 12x² है ना, ठीक। अब तो हो गया यहाँ तक। अब इन्हीं को करते हैं क्या, इनको देखते हैं यहाँ में से, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 3x है, तो दैट मीन्स हम 3x को यहाँ पे निकाल सकते हैं कॉमन। अब यहाँ पे क्या रहता है, इसमें से 3x निकालो, क्या रहेगा, 1x तो रहेगा ना, स्क्वायर में से 1x निकाला, 1 ही रहेगा यहाँ पे। प्लस अब 3x का सारा हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, जब कुछ नहीं होगा तो 1 रहता है, ठीक है। अब -4x - 4, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अब 4 निकाल सकते हैं, हाँ 4 भी निकाल सकते हैं। x निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों, इसमें x है इसमें नहीं है, तो बस यहाँ पे 4 निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, माइनस भी हमने बाहर निकाला, 4 भी हमने बाहर निकाला, यहाँ पे सिर्फ x रहता है, ओके। अब यहाँ से क्या है, ये माइनस हमने बाहर निकाला, ये 4 भी हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा +1, ठीक है। +1 क्यों रहा, क्यों, अगर हम इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई जब ये शक होना कि मैंने सही किया है गलत, तो वापस देखो इसको, मतलब रिवर्स में जाके देखो। देखो यहाँ पे -4 x × x क्या आएगा, -4x आ गया ना ये वापस बराबर। अब इसका देखते हैं, देखो -4 + 1 क्या आएगा यहाँ पे, 4 1s are 4 एंड प्लस माइनस जो इनका मल्टीप्लाई है वो माइनस ही आएगा, आ गया ना वापस। तो -4 × 1 is -4, तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब करते हैं इनको हम सेपरेट कर, इसको अलग अलग करते हैं। देखो ये है 3x, ये -4, ये एक अलग टर्म बन गई। अब यहाँ पे जो है ना ये x +1, ये एक अलग टर्म बन गई। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये 3x - 4 ये क्या है 0 के बराबर लेंगे, एंड यहाँ से हमें मिलेगा, देखो 3x, ये -4 को इधर लाएंगे, ये क्या बन जाएगा +4 है ना, +4, तो x क्या मिलेगा हमें यहाँ से 4/3, ये हो गया एक वैल्यू, x = 4/3। अब यहाँ से जो है यहाँ से क्या है हमारा x + 1 वो क्या है 0 के बराबर लेना है। यहाँ से हमें x मिलेगा 1 के बराबर, ठीक है ना, 1 के बराबर मिलेगा, x = -1। हो गए हमारे 2 वैल्यूज़। बस ये 2 वैल्यू हमें पहले सिर्फ इनको हम ज़ीरोज़ कहते हैं, बस ये 2 हमें पहले फाइंड करने हैं बाय स्प्लिटिंग दिस मिडिल टर्म, ये हमें मिलेंगे यहाँ से। तो इसके बाद क्या है, ये रिलेशन हम फाइंड करते हैं। रिलेशन हमें पता ही है कैसे हम निकालते हैं, एक सेकेंड, क्या करते हैं हम रिलेशन फाइंड करने के लिए, हम अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं पहले। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है हमारा, वो आता है -b/a के बराबर, ठीक है ना। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं, ये आता है हमारा अल्फ़ा क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है यहाँ पे -1। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, ये क्या है 4/3 प्लस में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4/3 प्लस माइनस इज -1। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 इसके नीचे क्या है 1, 4 × 1 is 4 - 3 × 1 is
3 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 4 माइनस 3 क्या मिलेगा हमें 1, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें आया वो आया 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ये इसके बराबर हो गया नहीं, माइनस बी डिवाइडेड बाई। अब माइनस बी क्या है, पहले तो इसका अपना फार्मूला का माइनस है वो हम ऐसे ही रखेंगे माइनस। अब बी क्या है यहाँ पे, शाबाश, बी है यहाँ पे 1, ये है ना ए, ये है ए एक्स स्क्वायर, ये है प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे b क्या है, b है यहाँ पे -1, ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाई a क्या है यहाँ पे, a है यहाँ पे 3। शाबाश, यहाँ से समझ आया। वो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें 1 डिवाइडेड बाई 3। आ गए ना इसके बराबर। तो यहाँ से थोड़ी सी जगह मुझे नहीं थी तो यहाँ पे ठीक ठीक से लिखना है। अब है दूसरा हमारा, देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो क्या देखते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए हमें, c डिवाइडेड बाई a। ओके अब अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बीटा, बीटा क्या है -1। शाबाश, वो किसके बराबर देखो ये किसके बराबर आएगा हमें, ये इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में, ये बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो c डिवाइडेड बाई a किसके बराबर आएगा, c क्या है यहाँ पे -4, शाबाश, डिवाइडेड बाई a क्या है यहाँ पे 3। तो -4 डिवाइडेड बाई 3, ये तो इसी के बराबर आ गया, है ना। आया समझ में। देखो अल्फ़ा इंटू बी, अल्फ़ा है 4 डिवाइड बाई 3 इन बीटा है -1, अल्फ़ा इंटू बीटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 डिवाइड बाई 3 आ रहा है। एंड जब हम c बाई ए देख रहे हैं वो भी -4 डिवाइड बाई 3 आ रहा है। तो यही इनके बीच में जो है रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, सो दैट आप सबको समझ आ जाए हम क्या कर रहे हैं, कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। एंड इसके बाद इंशाल्लाह हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।